नमस्कार, आप मुद्दा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हरियाणा कांग्रेस लगातार सवालों के घेरे में है। अन्य पार्टियां कांग्रेस को कमजोर बता रही हैं। निशाने पर भूपेंद्र हुड्डा रहते हैं तो अपने भी कांग्रेस के लिए कम सिरदर्द नहीं है। ऐसे में सवाल तो कई हैं। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में कांग्रेस कमजोर हो गई है? क्या हरियाणा कांग्रेस के नेता खुद पार्टी पर सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं? और इन्हीं सवालों पर मुद्दा में आज चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से बीजेपी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुई है, सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस को लेकर। सवालों की संख्या 8 अक्टूबर के बाद से आज तक बढ़ती ही जा रही है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होना, तमाम प्रयासों के बाद संगठन खड़ा ना कर पाना, इन सवालों की तादाद में और ज्यादा इजाफा कर देता है। सत्ता पक्ष की बात करें तो लगातार कांग्रेस सवालों के घेरे में है। कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, कहीं मंदिर में मत्था टेकें, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको सद्बुद्धि आए। पहले तो उनको सद्बुद्धि ही नहीं है, वो किसी पर भरोसा करते नहीं है और जिस प्रकार के फैसले राजनीतिक होने चाहिए वो करते ही नहीं है। वो लोगों को जातिवाद में, धर्म में, क्षेत्रवाद में बांट के राजनीति करना चाहते हैं। पहले वो देश के बारे में सोचें और देश के बारे में कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने से पहले देश हित को पहले सोचें। वो हर जगह राजनीति में वोट की बात करते हैं और जब देश के भले के लिए सोचते हैं तो उस समय वोट की चिंता नहीं करनी चाहिए, उस समय देश की चिंता करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है और देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो दड़ों में बटी हुई है, वो अपने परिवार की सोचते हैं। कांग्रेस के नेता अपने परिवार से बाहर निकले, देश के बारे में सोचें। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने का कारण हुड्डा और कांग्रेस को बताया और कांग्रेस को एक कमजोर पार्टी करार दे दिया। ये सत्ता में किसकी वजह से है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की वजह से है। लोगों ने लोकसभा में सत्ता से बाहर कर दिया था। इंडिया गठबंधन की बात चली थी, क्यों इग्नोर किया? जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे उन सबको इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया? अगर उनको शामिल कर लेते तो फिर भाजपा सत्ता से बाहर होगी थी कि नहीं होगी थी? तो प्रधानमंत्री हरियाणा में तीसरी बार सरकार किसने बनाई है? आज हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति को पता है, आपको भी सबको पता है। आप दबी जबान से मेरे सामने तो यहाँ अब तो नहीं कहोगे, मीडिया के रूबरू बैठे, अरे इसको हटाओ डंडे डंडे, उसके बाद तो तुम सारे कहोगे हुड्डा ने मारे हैं। मान के चलो कि जिस पार्टी की अंदर आपस में तालमेल नहीं होगा वो पार्टी लगातार कमजोर होगी। तो कांग्रेस कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही है? लोगों ने एक भरोसा किया कांग्रेस पे, गठबंधन पे, इंडिया जब बनाया उस पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए आज कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। सीएलपी का लीडर होना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जितने भी आयोग बनते हैं गवर्नमेंट में, सरकार में, उन आयोग के नियुक्ति के अंदर अपोजिशन लीडर का होना बहुत जरूरी है। उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो मान के चलो कि ये सबसे बड़ी दिक्कत आज इस चीज को लेकर के है। हाँ, पूर्ण रूप से कांग्रेस ही जिम्मेवार है। सारी नियुक्तियां रुक रखी है। किसी भी पार्टी के कमजोर होने की एक वजह अंदर खाने पनप रहे मतभेद भी होते हैं। कांग्रेस की कमजोरी का एक कारण इसे भी माना जाता है। कई धड़ों को लेकर जब सवाल उठते हैं, रह रहकर कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता अपनों पर ही सवाल उठा देता है, जैसा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव का ये पोस्ट दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कैप्टन अजय यादव ने उन्हें कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के पद से हटाए जाने के बाद किया है और लिखा, एआईसीसी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन संगठन महासचिव को मुझे विनम्रता पूर्वक पद छोड़ने के लिए कहना चाहिए था, क्योंकि मैं पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस में अड़े निष्ठा के साथ रहा हूं। मेरे कई साथियों ने काम करने की जरूरत पड़ने पर पार्टी छोड़ दी। पूरे देश में केवल ओबीसी विभाग में ही संगठन की ताकत है।
क्योंकि मैंने सभी राज्यों का दौरा किया है। मैं जय हिंद को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं पहले ही 3 साल से अधिक समय तक पद पर रह चुका हूं, लेकिन किसी को अपमानित करना अच्छा नहीं है। कैप्टन अजय यादव ही नहीं, समय समय पर हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ अपनों पर ही सवाल उठा देते हैं। ऐसे में इन मतभेदों और धड़ों के बीच कोई पार्टी या संगठन उभरे तो कैसे उभरे, ये बड़ा सवाल है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजबीर रोहिल्ला जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जी जुड़ गए हैं। तो इनेलो के प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजबीर रोहिल्ला जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी भी खूब निशाना साध रही है कांग्रेस पर, भूपेंद्र हुड्डा पर। हाल ही में मोहनलाल बडोली की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है। क्या वाकई कांग्रेस धड़ों में बटी है? लेकिन कांग्रेस तो इससे इनकार करती है। कांग्रेस कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही बडोली कहते हैं कि देश के बारे में कांग्रेस को सोचना चाहिए। क्या कांग्रेस देश हित के बारे में नहीं सोचती? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। शिवांगी जी, कांग्रेस से आज से कमजोर नहीं हो रही है, 2004 से कमजोर हो रही है लगातार। जब ये सृष्टि जी माफ करना, तो जो 2004 से ये कमजोर हो रही है, क्योंकि यहाँ अलग लड़ाई है। सोनिया गांधी की जो कांग्रेस है और राहुल गांधी की जो कांग्रेस है। जब राहुल गांधी एमपी बने और उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, तब वो चाहते थे कि भाई अपने हिसाब से पॉलिटिक्स को चलाएं। लेकिन G23 जैसे ग्रुप बने हैं कांग्रेस में, तो उस वजह से वो फैसले नहीं ले पाते। और उन्हीं पर के जो फैसले ना ले पाने के कारण राव इंद्रजीत जी से लेकर बहुत से युवा नेता किरण चौधरी तक, उन लोगों ने अपना भविष्य को सुरक्षित करते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। और ये चीज कांग्रेस में लगातार चल रही है, धड़ेबाजी है जो, क्योंकि 12-13 साल से इन लोगों का कोई संगठन तैयार है नहीं। क्योंकि कोई भी पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में होगी, वो चाहे छोटी पार्टी तो बड़ी पार्टी है, संगठन की एक प्रक्रिया होती है, फिर जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये चीजें होती है जिससे संगठन में और पार्टी सुचारू रूप से चल सके। लेकिन ये कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। 12-13 साल से इनका प्रदेश अध्यक्ष बनता है, हट जाता है, लेकिन और बॉडी नहीं बन पाती। क्योंकि यहाँ जो गुटबाजी है, वो अब जिला अध्यक्षों के बारे में बार बार जो अब तक बावरिया जी ने भी कोशिश की थी, इससे पहले बंसल जी ने भी कोशिश की थी, और अब बीके हरिप्रसाद जी भी 7-8 मीटिंग ले चुके हैं इन लोगों की। क्योंकि वो ढाक के 3 पास रिजल्ट है, क्योंकि सबको अपना स्टेक चाहिए। ये लोग जो पुराने लोग दस्तों से जमे हुए बैठे हैं, जनाधार इनका कुछ है नहीं, लेकिन कुर्सी में बैठ के कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और G23 जो इनका बहुत मजबूत था, वो भी इधर उधर हो चुका है। अब जो इनका उदयपुर में जो अधिवेशन हुआ था, हमने युवाओं को भागीदारी देनी है, तो वो कहीं युवाओं को भागीदारी नहीं देगी, कुछ भी नहीं दी गया, क्योंकि वही पुराने लोग बैठे CWC में आजमीन के। अगर किसी को परिवर्तन करते हैं तो वो उससे निपटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, जिसके कारण कांग्रेस तो लगातार 2014 में हारी, 2009 में हारी, 19 में हारी और 24 में हारी। और अन्य जम्मू कश्मीर में भी सुपड़ा तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण और कांग्रेस खुद इतनी कमजोर हो गई है, इसी की वजह से आपको ये चांस मिला कि तीसरी बार आप सत्ता में आ पाए? नहीं, ये सत्ता का और संगठन का अलग अलग महत्व होता है। जनता ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया, जनता ने देखा भाई ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि इन लोगों के आपस में फूट है, हर जगह इन्होंने अपने रोहिल्ला जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभय चौटाला जी तो कुछ यही बात कह रहे हैं। रजत पंजेटा जी, अभय चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, इसके पीछे की वजह भूपेंद्र हुड्डा ही हैं। वीरेंद्र सिंह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने भी इस बात को जो है अभय सिंह चौटाला जी ने जो कहा है, अब उस बात पे मोहर लगाने का काम किए। क्योंकि उन्होंने तो सीधा सीधा ये कहा था कि भाई अगर भाजपा को भूपेंद्र हुड्डा चाहें तो वो हरा भी सकते थे, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से एक केक वॉक, एक वॉक ओवर दिया गया, तो वहां तो आप 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बिल्कुल भी उसको आप अपने फेवर में कैश नहीं कर पाए। अगर भाजपा 10 साल
तक अगर आप देखें तो कोई भी सरकार है, खुद कांग्रेस जब थी 10 साल तक हरियाणा में सत्ता में, तो उसके बाद तो नंबर 3 की पार्टी बन गई थी। 2014 में हम नंबर 2 की पार्टी थे, लोकसभा में एक एमपी से ज्यादा था हमारा, 2 लाख वोट ज्यादा थे कांग्रेस। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस को जो है, और खासकर जब इन्होंने अलायंस किया और बार बार जनता को ये कहा कि हम सक्षम हैं, हम 10 की 10 सीटें जीतने में सक्षम हैं, निरंतर रूप से इनके नेता बयानबाजी करते रहे, लेकिन अंदर से इन्होंने वीक कैंडिडेट खड़े किए और जातिगत समीकरण भी ठीक नहीं बिठाया, और जिसके कारण उन 5 में से ये 3 सीटें तो मसा जीते हैं। उनमें तो उनसे ज्यादा मार्जिन तो विधानसभा में कई विधायकों का है, जो बाद में विधानसभा के चुनाव हो। तो ये तो बहुत, और खुद कैप्टन अजय यादव की टिकट काट दी गई। बहुत इन्होंने विरोध किया इस बात के ऊपर भी, मेरी एमपी की टिकट ना काटी है आप, मैं हरियाणा में इतने लंबे समय से कांग्रेस में हूं। वो तो हरियाणा के ही नहीं है, कभी हरियाणा में पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, आप उनको बाहर से ले आए। उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में वो सक्रिय थे, आगे उनको अब पद से हटा दिया। आगे ये क्या गारंटी है कि आगे भी उनको या उनके पुत्र को कांग्रेस में टिकट भी मिलेगी? इस बात पद से तो हटाया, और बड़ी बात यह है कि कैप्टन अजय यादव ये कहते नजर आए कि सम्मानजनक तरीके से नहीं हटाया। हालांकि एक पोस्ट उन्होंने और किया था कि मैं पार्टी के साजिशकर्ताओं को बेनकाब करूंगा, वो डिलीट उन्होंने जरूर कर दिया, लेकिन वो पोस्ट जिसने भी पढ़ा काफी कुछ समझ लिया उससे। सुरेश रोड जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड लूंगा, उसके बाद आप बोर्ड साहब के पास चले जाएंगे। देखिए, सम्मानजनक तरीके से अगर हटाते तो उनको एक कार्यक्रम के बीच में ये घोषणा की उन्होंने, जो कि वो पार्टी के कार्यक्रम से इतनी दूर गए हुए थे, और वहां पे ओबीसी सेल के अध्यक्ष के रूप में, एक चीफ गेस्ट के रूप में वहां पे वो उस सभा को संबोधित कर रहे थे। बीच भरी सभा में अगर ऐसा पार्टी कोई फरमान जारी करती है, वो एक तरीके से उन्हें बेइज्जत करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। उनका आप एक तरफ ड्यूटी लगा रहे हो उनकी, और उनको चीफ गेस्ट बना के भेज रहे हो, वो भी किसी दूसरी स्टेट के अंदर, और वहां बीच में उनको ऐसे बेइज्जत कर रहे हो। देखिए, ये तो बहुत मैं इस बात की निंदा करूंगा कि ऐसा व्यवहार जो है इतने पुराने नेता के साथ जो है वो करना शोभनीय नहीं है एक नेशनल पार्टी। सुरेश रोड जी, क्या वाकई कमजोर हो रही है कांग्रेस और गुटबाजी कांग्रेस में हावी है? पुराने नेताओं का सम्मान नहीं हो रहा है क्या? सिर्फ एक गुट का ही सम्मान हो रहा है? क्या चल रहा है कांग्रेस में? सृष्टि जी, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, जो मोहनलाल बड़ौली जी ने बोला, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। और मोहनलाल बड़ौली जी के बयान को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी वेदना, अपनी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि देश के प्रदेश के बारे में ना सोचकर नाम उन्होंने जबकि कांग्रेस पार्टी का लिया कि कांग्रेस हमेशा राजनीति की बात करती है, चुनाव की बात करती है, सत्ता की बात करती है। तो अगर इस बात की आप सच्चाई समझने की कोशिश करें तो ये चीज आज भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एवं प्रवक्ता, कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख तक सभी चुनाव जीतने की, चुनाव में अपनी वाहवाही की यही बातें करते हैं, प्रदेश और देश की कोई चिंता नहीं करते। मोहनलाल बड़ौली जी की बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने एक तरह से हमारे को मजबूर किया, विवश किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की इस विषय पर भी पोल खोलें कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें केंद्र और प्रदेशों में चल रही हैं, ये देश और प्रदेश की समस्याओं को निपटाने के लिए बनाई जाती है। तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ये सब कुछ चल रहा है, पार्टी अपने संगठन चुनाव को लेकर व्यस्त है, या तमाम चीजें, कम से कम पार्टी खुद को मजबूत तो कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं ढूंढ पाए। उसी पे चिंता जताई है बड़ौली जी ने कि पार्टी ठीक करना या पार्टी की मीडिया में वाहवाही लूटना, ये कोई चुनी हुई सरकारों का कार्य नहीं होता है। बड़ौली जी की उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। कई बार व्यक्ति बंधन में बंद होता है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ शायद नहीं बोल पाए। उन्होंने एक तरह ये गेंद हमारे पाले में डाली विपक्ष के, चाहे मैं हूं या इनालो के भी साथी बैठे हुए,
ये भी मेरी बात से सहमत होंगे कि एक तरह से हमारे को बोलने को मैंने विरोध किया, और मैं तो कई डिबेट में दृष्टि की बड़ी ईमानदारी से ये बात पहले भी रख चुका हूँ। वो कहाँ आपकी बातों से सहमत होंगे, वो तो खुद आप पर सवाल उठा रहे हैं। आपने चौटाला को सुना, उनका बयान सुना ना आपने? वो हमारे से नहीं उठा रहे, उनकी प्रदेश अध्यक्ष खतरे में है। आप राजनीतिक जाकत को समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ौली जी किस दौर से गुजर रहे हैं। सरकार चाहे मुख्यमंत्री हो, हमें नहीं पता अंदर की क्या बात है, उनको किससे पीड़ा या किससे डर है, वो अपनी सुरक्षा के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आगे करके। कई बार कहा जाता है जब तो कांग्रेस के लिए जवाब देंगे तो इससे उनकी सुरक्षा कैसे हो जाएगी? मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात को। कई बार जब ये बयान दिया जाता है ना प्रधानमंत्री के द्वारा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, इससे ये मतलब निकाला जाता है कि सीमाओं में चाइना घुस गए, चाहे बाद में आप डिनाई करते रहो। अच्छा, यही बात मुरली जी बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं विषय आता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में आपने सवाल किया, कैप्टन अजय सिंह यादव जी वरिष्ठ विधायक रहे हैं, हरियाणा में कई सरकारों में मंत्री रहे हैं और बड़े वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, और पिछले काफी समय से वो एआईसीसी में हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के चेयरपर्सन रहे हैं। हाँ। सम्मानीय नेता है। रही बात जैसे आपने मेरे से पूछा कि उनको अचानक हटाकर उनका अपमान किया गया, हरियाणा की हार के बाद सिर्फ कैप्टन अजय सिंह यादव ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने अपना त्याग पत्र हाईकमान को प्रेषित किया। जो नेता अपना त्याग पत्र पहले दे रहा है तो हाईकमान में आप इस उनके हटाने की प्रक्रिया को एक तरह से उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर नहीं मान लीजिएगा। कैप्टन साहब ने तो ये कहा था कि मुझे मीटिंगों में नहीं बुलाया गया और मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। हाईकमान ने फिर भी कहा कि ऐसे समय रहते आराम से ये कार्य करेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से जानकारी शेयर करना चाहता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कैप्टन अजय सिंह यादव का भी धन्यवाद किया है कि आपने जो पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन कैप्टन अजय यादव को फिर ये शिकायत क्यों है कि सम्मानजनक तरीके से ही हटा देते, हटाना था तो कैप्टन? मैं ये बात आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि वो तो त्याग पत्र दे चुके थे, तो उसमें पार्टी के ऊपर आप उंगली कैसे उठा सकते हैं? दूसरी बात जो मैं बताने लगा था बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिन डॉक्टर अनिल जयहिंद जी को कैप्टन अजय सिंह यादव जी के स्थान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जैसे बड़ौली जी ने कहा था कि देश के बारे में सोचना चाहिए, हम तो देश के बारे में सोचते सोचते देश के इतिहास के बारे में और अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके बारे में भी सोचते हैं। यही राहुल गांधी जी की कार्यशैली है। आप देश के बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन शायद देश ही नहीं समझ पा रहा कि आप उनके बारे में कितना सोच रहे हैं, इसलिए आपको हर चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। नहीं सृष्टि जी, मेरी बात पूरी रोहिला जी कहना चाह रहा हूँ। हाँ। एक मिनट की बात है, मेरी बात पूरी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन डॉक्टर अनिल जयहिंद जी को अनिल यादव जी को बनाया है, वो पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, बीएस डॉक्टर हैं, मानवता की सेवा किया करेगी। दूसरी बात, वो उस परिवार से आते हैं, उस खानदान से आते हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज में देश के दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। ये है राहुल गांधी जी की। चलिए, ये बात अच्छी बात है। मैं सुरेश रोड जी, अच्छी बात है कि आपने बदलाव किया, किसी और काबिल को चुना, लेकिन बदलाव बीजेपी में भी होते हैं। लेकिन बीजेपी में कभी कोई ये आकर नहीं कहता कि मैं पार्टी के अंदर साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करूंगा या मुझे सम्मानजनक तरीके से नहीं हटाया गया। तो इससे आपको बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। मैं आपके पास लौटूंगी, राजबीर रोहिला जी का रुख करूंगी। राजबीर रोहिला जी, देखिए जो बयान बडौली जी की तरफ से दिए गए हैं, आपने सुना उनको किस तरह से सुरेश रोड जी कह रहे हैं कि अपनी उस छुपाने के लिए कांग्रेस के पाले में गेंद डाली जा रही है। वेंकट जी, ये तो सुरेश रोड जी भी तो समझ रहे हैं इस बात को भाई, ये क्या सिफारिश है। अरे कोई बात नहीं, मैं बोलूं तो ये भी तो ये छुपा रहे हैं ना अपनी पीड़ाओं को, क्योंकि इनकी पार्टी का संगठन बन नहीं पा रहा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो लिखा था, जो डिलीट करना पड़ा उन्हें, कहीं ना कहीं से प्रेशर आया होगा, वो पोस्ट डिलीट कर दी उन्होंने।
भाई मैं एक्सपोज करूंगा प्रेस उसमें एक बात और लिखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, ये मसला लगातार चला हुआ है। और ये दिक्कत क्यों आ रही है फूट की, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस जो बार बार 80 चुनाव लगातार हार चुकी है कांग्रेस, और ये हार के कारण है। अरे सर मैं बोल दूं, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो कुछ चुनाव नहीं बोल जो रहे हारे आप, हैं उसके कारण इनका मोरल बिल्कुल डाउन है। क्यों? हाँ, तो इनका मोरल बिल्कुल डाउन हो चुका है, ठीक है। इसके कारण ये लोग अब वो बोलते हैं ना भाई, अपना स्टेक लेने की कोशिश में रहते हैं, किसी को कुछ मिल जाए। जो योग्य नेता थे वो इनके छोड़ के जा चुके हैं, जिनका जनाधार था हरियाणा में, और जो इन्होंने चुनाव लड़ा है वो पूरे हरियाणा ने देखा है कि कांग्रेस ने कैसे चुनाव लड़ा है, एक दूसरे को ठिकाने लगाने के लिए। आप चाहे उचाना की बात ले लो, चाहे अम्बाड़ा की बात ले लो, चाहे बल्लभगढ़ की बात ले लो, ऐसी 18 सीटें जहां इन्होंने एक दूसरे को ठिकाने लगाने का काम किया। और जगबीर मलिक जो इनके पूर्व विधायक है गोहाना से, उन्होंने 4-5 दिन पहले जनसभा में बोला था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वही थे भाई, मतलब कह रहे हैं बाप बेटे ने नाश कर दिया। तो ये चीजें जनता भी बोल रही है भाई, कहीं ना कहीं जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। और जो अहंकार था इनका, भाई हम तो 70-80 सीटें आएंगी हमारी, तो 70-80 सीट से ये लोग 37 पे टिका दिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि आज भी ये लोग कोमा में गए हुए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को कैसे निपटाया जाए, सिर्फ उनका ये मसला है। ठीक है रजत पंजेटा जी, इस बीच में आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी, विधायक अशोक अरोड़ा को लेकर अभय चौटाला जी की तरफ से कहा गया था कि उनका दम घुट रहा है कांग्रेस में, लेकिन उनका बयान अब सामने आया, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने नसीहत दे दिया और कहा है कि कांग्रेस में मुझे पूरा सम्मान मिल रहा है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जो है अभय चौटाला ना दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी में किसका कब दम घुटेगा, किसकी कब टिकट कटेगी, ये आखिरी समय तक चुनाव के जब नामांकन भरे जाते हैं उस रात को 12 बजे तक किसी को नहीं पता होता कि किसको आगे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल है। इंडियन नेशनल लोकदल की एक ऐसी पार्टी है कि अगर कैप्टन अजय यादव जी भी आना चाहें तो उनको कम से कम ये डर नहीं होगा कि आपकी उनकी खुद की चाहे लोकसभा विधानसभा या उनके पुत्र की कोई टिकट सेफ नहीं है। और दूसरा, एक सम्मानजनक और बहुत हायरार्की की पोस्ट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। भाजपा में तो खुद राव इंद्रजीत हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप ऑफर दे रहे हैं क्या कैप्टन अजय यादव को? ऐसा अपमान किसी का किया जाए कि भरी सभा में मंच पर से उठना पड़े, तो उनकी बात भी ठीक है, उनका जो दर्द है वो भी बयां कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है दर्द छुपाने में मुस्कुराकर अपना दर्द भी छुपा जाते हैं। तो देखिए, हमारा काम तो हम तो सबको हमारा काम सम्मान देना है। और हरियाणा की जनता अच्छी तरह जानती है कि अगर कोई हरियाणा में ईमानदार नेक दल ऐसा है जो हरियाणा की जनता की लड़ाई लड़ता है, जिसके फैसले दिल्ली की दरबारों से 6-6 महीने तक नहीं लिए जाते, और जो गांव से चलने की सरकार है और चुटकी में फैसले लिए जाते हैं। और बहुत बढ़िया स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की ही देन है जो आज हरियाणा अलग से स्टेट बना है, ये उन्हीं की देन। ठीक है। और जो फैसले स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा के हित के लिए लिए, इस प्रदेश को कभी कर्ज के बोझ में नहीं डूबने दिया, चौमुखी विकास पूरे प्रदेश का किया, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्रेटरीट, सड़कें, मतलब आप ये देखिए, और सारा विकास के बावजूद हरियाणा प्रदेश पे कर्ज नहीं चढ़ने दिया। तो ये तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार है जो सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। यहाँ कोई जाति पाति नहीं होती, यहाँ कोई धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं है कोई। यहाँ तो चलिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है रजत पंजेटा जी, इसलिए आपको रोक रही हूँ। सुरेश रोड जी से मैं यहाँ पर फाइनल कॉमेंट लेना चाह रही हूँ। ठीक है सर, रोक रही हूँ आपको सर, समय की कमी के चलते आपको रोक रही हूँ। सुरेश रोड जी से मैं सवाल करना चाहूंगी। सुरेश रोड जी चलिए, क्योंकि अब क्लोजिंग डिबेट यहाँ पर समय है डिबेट को क्लोज करने का, तो जाते जाते आप ये बता दीजिए कि कैप्टन अजय यादव साजिशकर्ता किसे बता रहे हैं पार्टी में? देखिए, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता सर, मैंने उन्हीं से पूछा, सुरेश रोड जी से ही मेरा ये सवाल है, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो। कृष्ण जी, मुझे आवाज अभी आई आपकी। मैं एक बात तो ये क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे एक साथी ने बोला कि
हमारे पूर्व विधायक जगबीर मलिक जी जो गुहाने में कार्यक्रम में बोल रहे थे, दीपेंद्र जी की प्रेजेंस में ये बात बोली गई कि उन्होंने बोला कि बाप बेटे ने नाश कर दिया। मैं ये बताता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिना सोचे समझे एक तरह से बात आगे से आगे बढ़ाई जा रही है। चौधरी जगबीर सिंह मलिक जी ने उस कार्यक्रम में ये कहा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उनके सांसद बेटे के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने एक दुष्प्रचार कर रखा है कि बाप बेटे ने नाश कर दिया। उन्होंने उस जनसभा में, उस कार्यक्रम में यह बताया था कि ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है कि बाप बेटे ने नाश कर दिया। उन्होंने ये भी कहा था इस बात के बाद कि चौधरी जितेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत की। तो ये अच्छा, अब मेरे सवाल पर भी आ जाइए, कैप्टन अजय यादव साजिशकर्ता किसे बता रहे हैं? हालांकि पोस्ट उन्होंने डिलीट किया, लेकिन पर्दाफाश करने की बात वो कर रहे थे, साजिशकर्ताओं की बेनकाब करने की। उन्हें जल्दी से रोड साहब। देखिए सृष्टि जी, मैं आपको बता चुका हूं कि कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने खुद त्याग पत्र दे दिया था और जिनको उनकी जगह बनाया पार्टी ने। लेकिन वो साजिशकर्ता कौन है जिनका जिक्र उन्होंने किया? बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज में काम किया, और यही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले से डॉक्टर नील जय हिंद जी ने तो साजिशकर्ता जय हिंद जी को बता रहे हैं कैप्टन अजय यादव? संविधान सम्मेलन भी कराए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो नहीं, तो वो तो हम सुन चुके हैं। अनिल जयहिंद जी के बारे में जो आपने बताया वो हमने सुना, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है आपसे रोड साहब। जी जी जी। तो किसकी ओर इशारा कर रहे थे? वो कौन है साजिशकर्ता पार्टी में? नहीं, इस बारे में देखिए कैप्टन अजय सिंह यादव जी, मैं तो मानता नहीं ऐसा बयान उन्होंने कोई दिया है। अगर दिया है तो देखिए इस बारे में तो वही बता सकते हैं। तो लेकिन मैं ये आपको पार्टी के एक आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेशवासियों और देशवासियों के साथ भी, क्योंकि कैप्टन साहब की पोस्ट राष्ट्रीय स्तर की थी। चलिए, ये आप क्लियर कर चुके हैं और समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए यहीं पर आपको रोक रही हूँ माफी के साथ। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में आप शामिल हुए। तो देखिए, आज मुद्दा में हमने सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल यही उठाया कि क्या वाकई कांग्रेस कमजोर हो रही है, जिस पर अलग अलग रिएक्शन जो हैं अलग अलग पार्टियों के, सभी पार्टियों के सामने आए। फिलहाल इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।